हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी के मॉडल सेट 4। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने मॉडल सेट 1 और 2 और 3 को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों, उन सारे वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रही कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो ये जलोढ़ मृदा है। कौन सा है, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि राजस्थान में बढ़ते मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में बढ़ते मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है, यह अरावली में वनोन्मूलन। क्या है, अरावली में वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली में वनोन्मूलन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि रेगड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, रेगड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा को ही रेगड़ मृदा कहते हैं। किसको कहते हैं, काली मृदा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली मृदा। क्या हो जाएगा, काली मृदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि उल्खात भूमि स्थल कृतियाँ, उल्खात भूमि स्थल कृतियाँ प्रमुख रूप से देखी जाती है। तो ये कहाँ देखी जाती है, चंबल नदी के द्रोणी में देखी जाती है। कहाँ पे, चंबल नदी के द्रोणी में देखी जाती है। उल्खात भूमि स्थल कृतियाँ प्रमुख रूप से देखी जाती है चंबल नदी के द्रोणी में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है। तो कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है। तो ये है वनस्पति। मृदा निर्माण का जैविक कारक कौन है, वनस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्न में से भारत की किस मिट्टी में बागती कृषि फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से भारत की किस मिट्टी में बागती कृषि फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये किस में होता है, तो ये पर्वतीय मिट्टी में होता है। किसमें, पर्वतीय मिट्टी में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतीय मिट्टी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि भारत के सचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस कारण से लवणीय हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस कारण से लवणीय हो रही है। तो किस कारण से हो रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, अति संचाई। क्या हो जाएगा, अति सिंचाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारण नहीं है। तो कौन सा मृदा निर्माण का कारण नहीं है, तो रासायनिक उर्वरक। ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। कौन है, रासायनिक उर्वरक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी आमतौर पर मिलती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी आमतौर पर मिलती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर मिलती है। कौन सा, जलोढ़। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि दक्कन पठार पर किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, दक्कन पठार पर किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। तो काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है दक्कन पठार पर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। किसको कहते हैं, दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है।
तो ये बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? पद्मा नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। तो कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो ये कौन सी है? तो ये गंगा है। कौन है? गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। 14 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी है। तो कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी है? तो चंबल नदी जुड़ी है। कौन? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनंद से शामिल नहीं है। पंचनंद से शामिल नहीं है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कर्नाटक से होकर गुजरती है, केरल से भी होकर गुजरती है और तमिलनाडु से भी होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। कहाँ पे? भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो कौन सा नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। तो कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो कौन सा है? तो ये देवप्रयाग है। कौन है? देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि चंबल नदी कैसा अपवाह बनाती है। तो चंबल नदी कैसा अपवाह बनाती है? तो कैसा बनाती है? तो अध्याय रोपित बनाती है। कैसा? अध्याय रोपित बनाती है चंबल नदी अपवाह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय रोपित। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं। तो ग्रेनाइट के कौन सा दो मुख्य घटक हैं? तो ये सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं। कौन सा? सिलिका एवं एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सिलिका एवं एल्यूमिनियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। आग्नेय चट्टान की रचना होती है। तो आग्नेय चट्टान की रचना कैसी होती है? मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से आग्नेय चट्टान की रचना होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। 23 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कायांतरिक शैल का प्रमुख लक्षण है। तो कौन सा कायांतरिक शैलों का प्रमुख लक्षण है? तो परिवर्तनीय हो जाएगा। कायांतर शैलों का प्रमुख लक्षण कौन हो जाएगा? परिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। 24 बोल रहा है कि माइका का उपयोग होता है। तो माइका का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत उपकरणों में माइका का उपयोग होता है। किसमें? विद्युत उपकरणों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत उपकरणों में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा एक मात्रा तत्व वाला खनिज नहीं है। तो कौन सा एक मात्रा तत्व वाला खनिज नहीं है? ये माइका नहीं है। कौन सा? माइका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा माइका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि पेट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। तो पेट्रोलॉजी में अध्ययन होता है विभिन्न शैलों का। पेट्रोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? विभिन्न शैलों का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न शैलों का। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है। तो कौन सा कठोरतम खनिज है? तो ये हीरा जो है कठोरतम खनिज है। कौन है? हीरा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेफाइट जो है रूपांतरित चट्टान है। कौन है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सी सेल अपसादी नहीं है। तो अपसादी कौन सी सेल नहीं है, टाइलाइट जो ये अपसादित नहीं है, कौन है, टाइलाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलाइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी चट्टान अपसादी नहीं है। तो चूना पत्थर अपसादी नहीं है, कौन है, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। तो चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है, पर्णपाती वन। कैसे, पर्णपाती वन का उदाहरण है चंदन वन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि हिमालय के 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाले वनों वाले वन हैं। तो कौन सा वन मिलते हैं, तो अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलता है 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले भागों में। कहाँ पे, हिमालय पे अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से शुरू किया गया है। तो ये किया गया है किससे, बाघ के चिड़ियाघर में डालने के लिए, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि ज्वारीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलता है। तो ज्वारीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ मिलता है, तो ये पश्चिम बंगाल में मिलता है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि नंदा देवी जीव मंडल, क्या बोल रहा है, नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो ये उत्तरांचल में, कहाँ पे, उत्तरांचल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे हैं कि सागौन तथा साल किसके उदाहरण है, किससे उत्पन्न होता है। तो सागौन तथा साल किसके उत्पादन है, तो किसके, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन से है। किससे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। 37 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी सेल अपसादी नहीं है। तो टाइलाइट जो है अपसादी नहीं है, कौन है, टाइलाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलाइट। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि फॉर्म वानिकी में कृषि कौन से वनों का रोपण करती है। क्या बोल रहा है कि फॉर्म वानिकी में कृषि कौन से वनों का रोपण करता है। तो किसका करता है, व्यापारिक महत्व रखने वालों का। किसका, व्यापारिक महत्व रखने वाले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक महत्व रखने वाले का। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र जनों के अधीन होना चाहिए। तो कितना प्रतिशत जनों के अधीन होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए। कितना प्रतिशत, 33% जनों के अधीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं, भारत में सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं। तो भारत में सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ज्वारीय प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पे, ज्वारीय प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय प्रदेश। तो प्यारे बच्चों, मॉडल सेट ये 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल सेट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और प्यारे बच्चों, 12th का भी पढ़ाई इसी चैनल पर हो चुका है। अगर वो भी आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।